अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं उसका नाम है रेजोनेंस मेथड। और रेजोनेंस मेथड एक तो है ना, आपने स्टेबिलिटी मेथड, इससे आपने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से आपने ये पता चला है आपको कि बेंजीन कितनी ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है। दूसरा हम जो मेथड पढ़ेंगे जिससे हमें रेजोनेंस मेथड को अप्लाई करते हुए हमें पता चलेगा, एक तो हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से हमें पता चला है कि बेंजीन कितनी, उसमें जो डिफरेंस आया है उससे पता चला है कि बेंजीन कितनी स्टेबल है। एक और चीज़ हम पढ़ेंगे जिससे हमें साबित होगा कि बेंजीन कितनी स्टेबल है, और वो है रेजोनेंस। और उसके लिए जो मेथड अप्लाई करेंगे वो कहलाएगा रेजोनेंस मेथड। ठीक है, बात समझ आइए। ये आपने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के डिफरेंस से आपने एक कैलकुलेट किया पैरामीटर फॉर कि कितनी स्टेबिलिटी है बेंजीन की जानने की। अब हम रेजोनेंस मेथड यानी रेजोनेंस के फिनोमेना से हम ये जानेंगे कि बेंजीन कितनी स्टेबल है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेजोनेंस है क्या। द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस electrons of atom is called resonance, and the different structures thus arranged are called resonance structure। वैसे इन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात की है, लेकिन जो आप जैसे जैसे हाई क्लासेस में जाएंगे तो रेजोनेंस की असल डेफिनेशन ये होती है। रेजोनेंस का मतलब होता है डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जो है मॉलिक्यूल। बेहतर ये होता है, एटम भी नहीं होता। तो आपके खैर बुक का स्कोप ज़रा छोटा है, इसलिए हम इसमें कहेंगे जैसे जैसे आप हाई क्लासेस में जाते हैं, बीएससी लेवल पे जाते हैं, तो आप वहाँ पे रेजोनेंस की डेफिनेशन ये पढ़ते हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ अ पूरा मॉलिक्यूल होता है, एटम भी नहीं होता। तो इन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की ऑफ एटम की, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में शामिल नहीं होते। एस सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी भी रेजोनेंस में शामिल नहीं होते। ठीक है, किसी और सबशेल के नहीं होते। हमेशा पी सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेजोनेंस में शामिल होते हैं, और पी सबशेल के भी वो वाले इलेक्ट्रॉन जो कि पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये बात समझ आइए। पी सबशेल के भी वो वाले इलेक्ट्रॉन जो कि पाई बॉन्ड बनाते हैं वो सिर्फ रेजोनेंस में हिस्सा लेते हैं। पी सबशेल के वो वाले इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं वो कभी भी रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेते। वैसे इन्होंने रेजोनेंस को बताया विद रिस्पेक्ट टू एन एटम, लेकिन हकीकत में जो होती है रेजोनेंस होती है डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जो पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है उससे कहते हैं हम रेजोनेंस। लेकिन हम जाहिर बता, आपको बुक को भी फॉलो करना है, तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने गलत भी बताया। पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस, एंड और इसकी वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को कैसे मालूम करते हैं हम? हर रेजोनेंस दिखाने के लिए एक मॉलिक्यूल के डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उनके दरमियान डबल हेडेड एरो इस किस्म का होता है, दोनों साइड पे इसका हेड होता है, एरो का हेड होता है। तो रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल हेडेड एरो। ठीक है, ये ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ द फोर्थ वैलेंस ऑफ द कार्बन एटम्स आर पॉसिबल इन बेंजीन। फोर्थ वैलेंस कौन सा है? ये कार्बन एटम का वो वाला, इसमें आपकी बुक में तो लिखा है ना, फोर्थ वैलेंस के साथ लिखा है पी इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन एटम का वो वाला पी इलेक्ट्रॉन है जो कि पाई बॉन्ड बनाता है। कार्बन एटम के सारे पी इलेक्ट्रॉन्स इसमें शामिल नहीं हो रहे। ये कार्बन एटम का वो वाला पी इलेक्ट्रॉन है जो कि पाई बॉन्ड बनाता है, हमेशा वही उसी की डीलोकलाइजेशन होती है। ये बात समझ आइए। तो अभी आप समझ आ गई। तो इन्होंने कहा कि द फोर्थ वैलेंस का मतलब है चौथा पेयर, चौथा कार्बन के, आपको पता है ना कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो इसमें फोर्थ वैलेंस से मुराद वो वाला पी इलेक्ट्रॉन, सारे पी इलेक्ट्रॉन इसे वो वाला पी इलेक्ट्रॉन जो कि पाई बॉन्ड बनाता है, सिर्फ उसी की डीलोकलाइजेशन होती है। समझ आ रही है? और उसी की डीलोकलाइजेशन की वजह से हमें डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ठीक है, ऑफ कार्बन एटम आर पॉसिबल इन बेंजीन। फोर्थ वैलेंस ऑफ कार्बन एटम आर पॉसिबल इन बेंजीन। समझ आ गई? तो आप साथ इसके साथ बेशक आप छोटा सा लिख दे, ऑफ द पी इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म पाई बॉन्ड। आप साथ इसके, जहाँ पे मैं इधर पॉइंट आउट कर रही हूँ, इधर आप लिख दे द पी इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म पाई बॉन्ड, वो वाले पी इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बनाते हैं, या ठीक है, तो वो इस तरह सारे पी इलेक्ट्रॉन इसमें शामिल नहीं होते। तो ये देखिए आपके पास बेंजीन के डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस वक्त दिखाई जा रहे हैं। ये वाला भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब वही बात है कि देखिए सारे डबल हेडेड एरो से एक दूसरे से अलग है।
ये डबल हेडेड एरो। अब देखिए ये जो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम है ना पाई इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रेजोनेंस होती है डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह भी हो सकते हैं, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम में, पेयरिंग स्कीम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है जैसे ये जो दो स्ट्रक्चर है ये कैकूल ने बताए थे बेंजीन की, ठीक है। ठीक है, अगेन ये दोनों स्ट्रक्चर्स ठीक है, कैकूल का स्ट्रक्चर इतना गलत नहीं था, लेकिन सबसे जो बड़ी उसकी गलती थी उसके मुताबिक ये स्ट्रक्चर ठीक था, लेकिन उसने इन जो डबल बॉन्ड्स को लोकलाइज शो किया था, लेकिन एक्चुअली जो बेंजीन के जो डबल बॉन्ड्स है ये लोकलाइज नहीं है, बल्कि ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स है, और जो इसी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डी लोकलाइज है, इसी वजह से तो बेंजीन इतना ज़्यादा स्टेबल है। अगर कैकूल स्ट्रक्चर के मुताबिक ये बॉन्ड्स लोकलाइज होते तो बेंजीन तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती फिर, लेकिन ये डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही बेंजीन इतनी स्टेबल है और इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देती है, ठीक है। और ये जो एक और साइंटिस्ट था डिवार, उसने भी बेंजीन के कुछ स्ट्रक्चर्स बताए थे, ये गलत नहीं है, लेकिन ये ठीक स्ट्रक्चर्स बेंजीन के बताए हैं, लेकिन हम इसकी जो कंट्रीब्यूशन है एक्चुअल स्ट्रक्चर में बहुत कम है। ये माइनर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे जो डेवार ने बताए थे, और कैकूल के जो स्ट्रक्चर है वो मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बताए हैं, ठीक है। डेवार ने क्या बताया था, उसने क्या किया था, ऑपोजिट साइड पे जो थे ना एटम्स को, उनमें पाए बॉन्ड बनाने की बजाय ना उनमें ना एक सिंगल बॉन्ड बना दिया था। जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं 2 और 3 के दरमियान पाई बॉन्ड है, 5 और 6 के दरमियान है, लेकिन 1 और 4 जो है ना, यानी जो तीसरा पेयर था ना पाई इलेक्ट्रॉन्स का, डेवार नहीं किए थे, जो तीसरा पेयर था पाई इलेक्ट्रॉन्स का, उनमें वो ने डबल बॉन्ड की जगह ऑपोजिट एटम्स को सिंगल बॉन्ड से लिंक कर दिया था। अब आप ये बहरहाल ये ठीक है मतलब, लेकिन इसकी कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं। इसी तरह इसने इस तरह भी किया, ये 2 बॉन्ड्स इंडिकेट किए और दो जो ऑपोजिट साइड्स पे थे, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो एटम थे उनको सिंगल बॉन्ड से, यानी जो इधर जो कैकूल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1 2 4 6, इधर भी 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डेवार में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो बाकी जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें ऑपोजिट साइड पे सिग्मा बॉन्ड बना दिए। इसमें 1 और 4 के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 2 और इसके अंदर डेवार के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2 और 5 के जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने सिग्मा बॉन्ड बना दी, क्योंकि 2 और 5 के दरमियान कोई बॉन्ड तो था नहीं, तो पहला बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा होता है। इसी तरह इसमें भी ये डेवार में इधर 2 पेयर्स पाई इलेक्ट्रॉन्स के हैं, और जो तीसरा पेयर था ना जो कैकूल स्ट्रक्चर में इंडिकेट किया था, उन्होंने इधर आपस में सिग्मा बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब ये बिल्कुल गलत भी नहीं है, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन एक्चुअल स्ट्रक्चर में डिफरेंट होती है। जो बेंजीन होती है ना, असल में बेंजीन क्या है, ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ये बेंजीन के सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, 1 A B C D E, ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। और आपको पता है ये सारी पॉसिबिलिटी है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, या आप कह रहे हैं P 4th वैलेंस ऑफ कार्बन एटम जो है, ये सारी पॉसिबिलिटी है पेयरिंग स्कीम की। और आपको पता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं डबल हेडेड एरो के साथ दिखाई देते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल बेंजीन है, जो रियर बेंजीन है, अच्छा इनकी कंट्रीब्यूशन एक्चुअल स्ट्रक्चर में ज़्यादा है कैकोल स्ट्रक्चर की, और इनकी कंट्रीब्यूशन कम है। यानी कि ये कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है कैकोल का स्ट्रक्चर या डेवार का स्ट्रक्चर, वो गलत नहीं है, लेकिन असल मसला ये होता है कि जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो बेंजीन का, वो कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो इन सब का मिक्सचर है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। बेंजीन इज़ ये सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है बेंजीन के, एंड बेंजीन इज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर्स में। ये जो आपने 5 स्ट्रक्चर्स पढ़नी है A B C D E, ये सारे बेंजीन के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, एंड बेंजीन इज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल द 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हाइब्रिड का क्या होता है, हाइब्रिड होता है 2 या किसी भी चीज़ों का 2 3 4 5 इन सब का जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है हाइब्रिड। तो बेंजीन जो होता है उसका स्ट्रक्चर, इन तमाम रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का मिक्सचर है बेंजीन। लेकिन हाँ ये बात है कि बेंजीन के जो एक्चुअल स्ट्रक्चर में इन दोनों की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इनको मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और C D और E की कंट्रीब्यूशन कम है, इनको माइनर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। उसकी वजह ये है कि C स्ट्रक्चर में लेट सपोज देख ले 1 और 4 के दरमियान बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, जबकि बाकियों में के दरमियान बॉन्ड लेंथ कम है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं। इस तरह 2 5 के दरमियान बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ये दूर है, जबकि 2 3
3 4 4 5 5 6 7 इनके दरमियान जो है कम है। इसी तरह 3 6 के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा, लेकिन 3 1 2 2 3 3 4 इनके दरमियान 4 5 5 6 इनके दरमियान स्ट्रक्चर कम है, यानी सारी बॉन्ड लेंथ्स इक्वल नहीं है। दीवार के स्ट्रक्चर में सारी बॉन्ड लेंथ्स इक्वल नहीं है, इसी वजह से ये एनर्जेटिकली इतना फेवरेबल नहीं है, इसीलिए इसकी कंट्रीब्यूशन है लेकिन कम है, जबकि कैकूल की स्ट्रक्चर ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल बेंजीन आप किसी भी एक बेंजीन को आप किसी भी एक स्ट्रक्चर से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बेंजीन इज़ एक्चुअली अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। हम रियल लाइफ में जब बेंजीन को रिप्रेजेंट करते हैं तो कभी कोई भी एक कैकोल स्ट्रक्चर आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये या ये हम ये यूज़ तो कर सकते हैं क्योंकि इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कभी भी ये ना समझिएगा कि बेंजीन के जो बॉन्ड्स है वो लोकलाइज्ड है, बल्कि बेंजीन को हमेशा ये समझिए कि बेंजीन के जो है वो बॉन्ड्स होते हैं वो डीलोकलाइज्ड है। हम इसको किसी भी एक कैकोल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये ध्यान में रखें कि बेंजीन इज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल द 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और अगर आप बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी इन दोनों में से हम किसी से भी बेंजीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर आप बेंजीन को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हेक्सागोनल रिंग बना के बीच में साइकिल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये बेस्ट स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसमें आप इसमें जो साइकिल है, इस साइकिल ये आप में शो हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज्ड है, लेकिन इधर शो नहीं हो रहा। आप हालांकि बेंजीन को आप इन दोनों स्ट्रक्चर में से किसी एक से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें इससे ये जाहिर हो रहा है कि बॉन्ड्स लोकलाइज्ड है। लेकिन अगर आप इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें हेक्सागोनल रिंग है और बीच में साइकिल है, जो कि साइकिल आपको ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्टिन्यूस शीट कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं और डीलोकलाइज है, तो ये स्ट्रक्चर ज़्यादा मतलब ये प्रेफरेबल है। ठीक है, इसमें डीलोकलाइजेशन शो हो रही है। तो वही जो मैंने बात बताई वो मैं आपको बता भी देती हूँ। ए बी वर प्रपोज बाय कैकोल एंड सी डी एंड ई वर प्रपोज बाय डेवार। द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जब भी किसी मॉलिक्यूल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बढ़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होता है। द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज केमिकली क्वाइट स्टेबल। क्यों स्टेबल? क्योंकि इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इन डेवार्स द कार्बन एटम्स एट ऑपोजिट पोजिशन दैट इज 1 4, जैसे मैंने आपको पहले बताया 1 4 2 5 एंड 3 6 are at large distance than those in the adjacent position that is 1 2 2 3 3 4 5 इनसे ज़्यादा है and 6 1. Therefore the bondings between C1 C4 C2 C5 ये है ना C1 और C4 C2 C5 C3 C6 are not favorable energetically as the Dewar structures are of for benzene have minor contribution towards the actual structures of benzene. In fact, the structure of benzene is a resonance hybrid of all five structures A, B, C, D and E, in which the Cacol structures A and B have large contribution. Therefore, the benzene molecule can be represented either of the two Cacol structures. लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि bond जो है वो delocalized है. The 3 alternate single and double bond in the Cacol structures are called conjugate bond और इसको हम resonating bonds भी कहते हैं. Since the structure of benzene is a resonance hybrid, therefore all the carbon to carbon bond, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड है, तमाम स्ट्रक्चर का मिक्सचर है, इसलिए जितने भी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो बराबर है। हमें कैकोल स्ट्रक्चर को देख के तो ऐसा लगता है कि डबल बॉन्ड छोटे होंगे और सिंगल बॉन्ड बड़े हैं, क्योंकि कैकोल के मुताबिक तो बॉन्ड लोकलाइज्ड है, लेकिन हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड्स है ये डीलोकलाइज्ड है। इसी वजह से सारी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ बेंजीन में एक जैसी है। ये बात समझ आई है, क्योंकि कैकोल के मुताबिक तो बॉन्ड लोकलाइज है, लेकिन एक्चुअली बॉन्ड लोकलाइज नहीं है। अगर हम कैकोल स्ट्रक्चर सही होता तो जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, डबल बॉन्डेड वाले जो कार्बन एटम होते हैं उनकी लेंथ छोटी होती है और सिंगल बॉन्डेड की लेंथ बड़ी होती, लेकिन एक्चुअली क्योंकि बेंजीन में बॉन्ड डीलोकलाइज है इसलिए सारी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ बेंजीन में इक्वल है। ठीक है, since the structure of benzene is a resonance hybrid, therefore all the carbon to carbon bond lengths are equal but different from those in alkane, alkene and alkyne. alkane, alkene और alkyne की bond length से different है। ठीक है, in alkane the carbon to carbon bond length is 1.54 angstrom. in alkene the carbon to carbon double bond is 1.34 angstrom. ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस में है 1.20। ठीक है, और इन बेंजीन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ इज़ 1.397। ये देखिए कि 1.54 और 1.34 को अगर आप मिक्स कर दें और डिवाइडेड बाय 2 करें, 1.54 1.34 को मिक्स करें तो ये जो एवरेज निकलेगी वो इसकी बॉन्ड लेंथ है। यानी जो बॉन्ड लेंथ है बेंजीन में कार्बन टू कार्बन वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की एवरेज है।
1.397 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वो इन दोनों के दरमियान है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के दरमियान है। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज़ एवरेज ऑफ द डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के दरमियान का मिक्सचर है, ठीक है। द कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन अल्केन एंड एल्कीन। द रेजोनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन कैन बेटर बी रिप्रेजेंटेड एज कंप्लीट सर्कल इनसाइड अ रिंग। बेहतर होता है कि इसको आप, ये बेस्ट स्ट्रक्चर है बेंजीन को रिप्रेजेंट करने का।